आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और एकांत के क्षणों का आनंद ले रहे होंगे। कुछ अच्छा पढ़ रहे होंगे, कुछ अच्छा सुन रहे होंगे, चिंतन मनन के द्वारा अपने ज्ञान में वृद्धि कर रहे होंगे। आइए इन्हीं एकांत के क्षणों का आनंद लेते हुए मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव आपको कुछ अच्छा पढ़कर सुनाते हैं। विज्ञान को शैतान बनने से रोकें पुस्तक से लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आज का विषय है मनुष्य पूरी तरह मशीन न बने। पृष्ठ 14 से पढ़कर सुनाते हैं, आइए सुनते हैं। साथियों, प्रकृति की व्यवस्थाएं इतनी सर्वांगपूर्ण हैं कि उसे ही परमात्मा के रूप में मान लिया जाए तो कुछ अनुचित न होगा। शिशु जन्म से पूर्व माँ के स्तनों में ठीक उस नन्हे बालक की प्रकृति के अनुरूप दूध की व्यवस्था, हर प्राणी के अनुरूप स्वतंत्र खाद्य व्यवस्था बनाकर वनस्पति जगत में संतुलन बनाए रखने की तरह दुर्बुद्धि को ठिकाने लगाने वाली उसकी कठोर नियम व्यवस्था भी सुविदित है। जिन प्राणियों में प्रजनन बढ़ता है उनका सर्वनाश वह हारी बीमारियों के रूप में करती रहती है। प्राकृतिक साधनों का दुरुपयोग ही अकाल और अभाव के रूप में दिखाई देता है। मानवीय स्वभाव की कृत्रिमताएं और प्रकृति के बहिष्कार का दंड शारीरिक आदि व्याधि के रूप में भुगतना पड़ता है। यह नियम व्यवस्थाएं इस बात की प्रतीक हैं कि प्रकृति में विवेकपूर्ण आचरण की संवेदना पूरी तरह विद्यमान है। उसका व्यक्तिगत उल्लंघन व्यक्तिगत दंड के रूप में तथा सामूहिक उल्लंघन सामूहिक दंड के रूप में हर किसी को भुगतना पड़ता है। इस नियम व्यवस्था से सृष्टि का कोई भी प्राणी बच नहीं सकता। मित्रों, प्रकृति ने उतने साधन पहले से ही जुटा रखे हैं जिनका यथोचित और उपयोगी मात्रा में उपयोग किया जाता रहे तो हर व्यक्ति सुखी जीवन, निरोगता का जीवन, पारस्परिक शांति और सद्भाव का जीवन जी सकता है। पर जब इंद्रियों की सामर्थ्य से बहुत अधिक और असीम उपभोग की तृष्णा बढ़ी तो स्वाभाविक था कि मनुष्य कोई ऐसा रास्ता अपनाता जिसमें कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ा सकता। इस महत्वाकांक्षा और अनियंत्रित भोग बुद्धि ने अभियांत्रिकी को जन्म दिया। हाथ का काम, पैर का काम, यहां तक कि बुद्धि का काम भी मशीनों ने ले लिया। हाथ पांव चलते रहे। इसके लिए परमात्मा ने मनुष्य में इच्छाएं पैदा की, पर उसका यह उद्देश्य कभी ना रहा कि इच्छाएं उसकी साध्य बन जाएं। यही भूल हुई जिससे मनुष्य स्वयं मशीन बनता जा रहा है। हर काम मशीन करे तो फिर हाथ पांव में जंग लगना स्वाभाविक ही है। बीमारियां बढ़नी स्वाभाविक है। खाली दिमाग शैतान का घर कि सूक्ति के अनुसार बौद्धिक भ्रष्टाचार, पाप और पतन की संभावनाओं का विकास स्वाभाविक ही था और इन दिनों वही हो भी रहा है। यंत्रीकरण के दुष्परिणाम भुगत रहे हैं सो अलग। आज तो यह साधन ही सामूहिक सर्वनाश के कारण बन बैठे हैं। मित्रों, आए दिन वायुयान दुर्घटना
रेलों की भिड़ंत और उससे सैकड़ों लोगों की मृत्यु समाचार पत्रों में आती रहती है। उन्हें भी आकस्मिक व अपवाद के रूप में ही माना जाता है। आज जबकि संसार की जनसंख्या भीषण रूप से बढ़ रही है, संभव है इन दुर्घटनाओं का मूल्य न आंका जाता हो, पर यातायात के यांत्रिक साधनों की वृद्धि ने जनजीवन को दुर्घटनाओं से कितना भयाक्रांत कर दिया है, इसकी कल्पना भी कम दुखद नहीं। यह रोग चूंकि अभी भारतवर्ष में अधिक नहीं फैला, इसलिए उधर ध्यान कम जाता है, पर इस दृष्टि से पश्चिमी देशों का निरीक्षण करें तो यही कहना पड़ेगा, मनुष्य यातायात में इतनी शीघ्रता न कर पैदल चलने में ही राजी रहता तो कहीं अधिक नफे में रहता। अमेरिका में रास्तों पर चलने वाले प्रतिवर्ष 100 से 17 व्यक्ति मोटर ठेलों द्वारा कुचल दिए जाते हैं। इंग्लैंड में प्रतिवर्ष 4% सड़कों पर चलने वाले लोग घर के बजाय स्वर्ग पहुंचा दिए जाते हैं। इटली में कारों की संख्या कम है, 100 में से 9 के पास ही कारें होती हैं, तो भी यह कम कारें ही 5.6% पथिकों को कुचल डालती हैं। और जापान, जिसका औसत इटली से भी कम है, प्रतिवर्ष 1 लाख यात्रियों में से 402 आदमियों को पीस डालता है। ये आंकड़े कुछ समय पूर्व के हैं, वर्तमान समय में इसकी संख्या और वृद्धि हो गई है। इन सभी आंकड़ों को इकट्ठा करने पर पता चला कि संसार में आज यातायात दुर्घटनाओं से उतने लोग मरते हैं जितने संक्रामक बीमारियों से भी नहीं मरते। पैदल चलने में शरीर की नस नस हिल जाती है, पर उससे शरीर में कितनी शक्ति आती है यह भी किसी से छिपा नहीं। 1 मील चलने से शरीर को जो व्यायाम करना पड़ता है, उससे मनुष्य को 1 दिन के लिए अतिरिक्त शक्ति मिलती है और आयु बढ़ जाती है। प्राचीन काल में लोग लंबी लंबी यात्राएं बहुत थोड़े समय में किया करते थे, उनमें इतनी शक्ति और स्फूर्ति बनी रहती थी, जबकि आज मोटरों और कारों पर चलने वाले लोग आराम से यात्राएं करने पर भी घर वापस आने पर हारे, थके, टूटे और बीमार से लगने लगते हैं। प्राचीन काल में तीर्थ यात्राओं और परिक्रमाओं का विधान था। उसमें जहां शुद्ध और सुसंस्कृत वातावरण का लाभ लेने का भाव था, वहां हमेशा घरों में बैठे रहने के आलस्य को पैदल यात्राओं का भगाना भी उद्देश्य था। पैदल यात्राओं द्वारा भगाना भी उनका उद्देश्य था। इन यात्राओं परिक्रमाओं से लोग भरपूर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते थे। मोटर हो चाहे रेलें, उनका धुआं और गैस यात्रियों के मस्तिष्क पर बुरा असर डालती हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रॉस ए मैकफार्लैंड का कथन है कि मनुष्य को नियमित रूप से स्वस्थ और ताजा रहने के लिए 18 से 50 फुट प्रति सेकंड की गति से चलती हुई 1 घन मीटर ताजी हवा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार वायु में नमी की 15% से कम मात्रा भी स्वास्थ्य और मस्तिष्क पर बुरा असर डालती है। इसके अतिरिक्त लोगों की सामूहिक अपान और मुंह से निकाली हुई दूषित वायु मोनोऑक्साइड पैदा करती है, जिससे देखने में आराम से यात्रा करने वाले यात्री की आंख, कान, मस्तिष्क और रक्त में विकार उत्पन्न होने लगते हैं। यह विकार जहां यात्रियों के लिए स्वास्थ्य घातक होते हैं,
वहीं ड्राइवरों के लिए ज्ञान नाशक। उनके मस्तिष्क के तंतु और मांसपेशियां नियंत्रण में रहना छोड़ देती हैं। दुर्घटनाएं उसी का प्रतिफल होती हैं। आज सारा यूरोप उसके सुनिश्चित दुष्परिणाम भुगत रहा है। मित्रों, इन दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन? यह कहना चाहिए कि आज यूरोप में यात्रा करना उतना ही जोखिम भरा हो गया है जितना कि तूफानी समुद्र में टूटी हुई नाव लेकर चलना। स्वीडन में 1 लाख वाहन प्रतिवर्ष 76.1 आदमियों को राउंड डालते हैं। अमेरिका में अनेक सुरक्षा साधनों के बावजूद 52.6, न्यूजीलैंड में 53.8, तो डेनमार्क के 1 लाख रजिस्टर्ड वाहन 101.8 यात्रियों को मार डालते हैं। फ्रांस उससे भी आगे है। वह अपनी इतनी मोटरों, कारों और ठेलों द्वारा 112.6 व्यक्तियों को पीस डालता है, तो स्विट्जरलैंड और जर्मनी की गाड़ियां क्रमशः 153 और 156.8 व्यक्तियों को जिंदा चबा जाती है। यह अकाल मृत आत्माएं आकाश और वातावरण में हाहाकार करती घूमती होंगी, तो उससे मनुष्य जाति का सूक्ष्म अंतःकरण कितना अशांत होता होगा, इसकी कल्पना करना भी कठिन है। सारा संसार घंटे भर की यात्रा की सीमा में आ जाए, उससे लाभ कुछ नहीं, हानियां अपार हैं। इसलिए यातायात के साधनों में वृद्धि द्वारा सारे संसार को एक बिंदु पर ला देने का तर्क कोरी मूर्खता है। जब यह साधन नहीं थे, इतिहास बताता है कि तब भी सारा संसार इतने ही समीप था। समीपता विचारों, सिद्धांतों और मानवीय आदर्शों की ही अच्छी हो सकती है। उसके दूसरे माध्यम हैं गंदगी बढ़ाने वाले शरीरों की समीपता से जो विकार बढ़ने चाहिए, आज संसार में वही बढ़ रहे हैं। अतएव इन साधनों के विकास के प्रयत्नों को अच्छा कदाप नहीं कहा जा सकता। आज सब कुछ इससे उल्टा हो सकता है। यूरोप में प्रतिवर्ष 50,000 व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं में मरते हैं और लगभग 1 लाख दुर्घटनाओं के शिकार होकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। फिर भी प्रयत्न यह हो रहे हैं कि जहां अभी 100 व्यक्तियों पर 15 मोटरों का औसत है, वहां जल्दी ही 100 व्यक्तियों पर 50 और 75 का औसत हो जाए। यदि विकास की गति इसी तरह बढ़ती गई तो एक दिन वह भी आ सकता है जब न तो पैदल चलने के लिए पगडंडियां रह जाएंगी और न ही पैदल यात्री। तब लोग अपने आप ही दुर्घटनाओं के शिकार होकर मर जाया करेंगे। आखिर यातायात के यह कृत्रिम साधन बढ़ेंगे तो दुर्घटनाएं और मृत्यु दरें भी उसी अनुपात से बढ़ेंगी। तब साहित्य भी पैदल चलने के लाभों के स्थान पर यातायात की दुर्घटनाओं का ही लिखा जाएगा, जो इन व्यक्तियों से भयंकर ही होगा, जो इन पंक्तियों से भी भयंकर होगा। उस विभीषिका से बचाव अभी हो सकता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, ओम शांति। आगे पढ़कर सुनाएंगे आपको इसी क्रम में।